सवेरे दूसरा एक सर्विस में जाके उस कलीसिया में परमेश्वर जो कर रहा है उसको सेलिब्रेट करने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया। परमेश्वर ने हमको यहाँ पे सुरक्षित लेकर आया। अभी ये हमारा समय है जो परमेश्वर हमारे लिए जो जगह तैयार किया है वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे, हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे जिसकी स्तुति आराधना करने आज हम लोग आए हैं। दिल खोल के उसकी आराधना करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति यहाँ पे रहती है। वो चाहता है कि हम लोग इस प्रकार से आकर उसकी स्तुति आराधना करें, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय तब परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी चुन के अलग किया है प्रभु जी। इस प्रकार से एक हॉल आपने हमारे लिए ओपन करके दिया ताकि आके आपकी स्तुति आराधना हम लोग कर सके प्रभु जी। किसी भी हालत में हम लोग क्यों ना हो प्रभु जी, हर समय आप हमारा देखभाल करते हैं प्रभु जी। आप हमें यहाँ पर इकट्ठा करके लेकर आते हैं प्रभु जी। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में बार बार इकट्ठा करती है प्रभु जी, उस प्रकार आप हमें इकट्ठा करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम आपके सम्मुख आते हैं, आप हमें एक्यूप करते हैं प्रभु जी, आप हमें सांत्वना देते हैं, आप हमें शक्ति देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब के मन को आपके हाथों में सौंपते हैं आज पूरे दिल से प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई में भर कर प्रभु जी आपकी जो आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो आज यहाँ नहीं आ पाए उनको भी हमको भी हम लोग याद करते हैं प्रभु जी। जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, आप उनके भी साथ हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं। एक और बार इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। वर्शिप टीम आगे आके हमें आराधना में अगुवाई करेगी। बात करते हैं परमेश्वर। आइए मिलकर हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की लीडिंग के एक पर आराधना करेंगे।
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु। Jesus, Jesus, hallelujah। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर के योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, तेरा नाम ही ऊंचा है, हालेलुया। शंदरा बरे देरे 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 रुबदरा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आदर के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, महिमा के योग्य, हालेलुया। रुबा शदरा देरे, अंदरा बा देरे देरे, रुदरा दरे दे, शरा बा देरे 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 देरे, बा बा बा, हालेलुया। आदर के योग्य, सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान, हालेलुया, महिमा के योग्य है तू। सारा आदर, महिमा तुझे देते हैं, सारे आदर के योग्य प्रभु। भरपूरी से जब सामर्थ्य भरा, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु यीशु का सामर्थ, हालेलुया। There is an angelic presence around us, hallelujah. There is an angelic protection around us, hallelujah. Hallelujah, hallelujah। यीशु मसीह के रक्त में हमें बांध रखा है, उस नाम में, हालेलुया, जो ताकत है वो किसी और नाम में नहीं है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो आपने हमें आपका नाम दिया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर जो आपने हमें चुना, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी, हालेलुया, यीशुआ।
मांगे परमेश्वर के उस नाम में जो बड़ा ही सामर्थ्य भरा, चंगाई देने वाला, बीमारी हटाने वाला नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ऊंचा ही ऊंचा है। यीशु ही ऊंचा है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ऊंचा ही ऊंचा है। यीशु ही ऊंचा है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ऊंचा ही ऊंचा है। यीशु ही ऊंचा है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ऊंचा ही ऊंचा है। यीशु ही ऊंचा है। राजाओं का राजा है,
एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया। बंद करेंगे हम लोग, एक छोटा सा दुआ करके हम लोग वचन की तरफ देखेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें आराधना करने का मौका दिया, गवाही सुनने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ समय जब हम लोग वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, इस वचन को जो आपने दिया है प्रभु जी हमारे इनकरेजमेंट के लिए, हमको बिल्डअप करने के लिए प्रभु जी, इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने जो थॉट्स मेरे मन में डाला है प्रभु जी, उसको उसी क्लैरिटी के साथ प्रभु जी, उसी प्योरिटी के साथ, बिना कुछ मिलाए जो कुछ आप बोलना चाहते हैं वो आप मुझे मेरे द्वारा आप बोलने पाए प्रभु जी। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक है रिलेशनशिप के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग जब छोटे थे तो हमको क्या लगता था कि हमारे माँ बाप गलत है, परंतु बड़े होने के बाद अब समझ में आता है कि माँ बाप सही थे, हम लोग गलत हैं, है ना। पर्सपेक्टिव एक बात होता है। जैसे स्कूल में हम लोग को हमारे टीचर्स गलत लगते थे, मगर बाद में क्या है, अभी हमको समझ में आ रहा है दिस वाज द रीज़न। तो आगे वाला व्यक्ति किस रीति से काम करता है, उसके मन में क्या चलता है, अगर इस बात को हम लोग को अगर मालूम है तो हम लोग उसके हिसाब से उसके पास जाएंगे। नहीं तो हमेशा हमारे मन में क्या रहेगा कि नहीं, वो मुझसे गुस्सा करता है तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह अपने रिलेशनशिप को इस दुनिया में जब था कैसे उसने हैंडल किया, उस बारे में हम लोग एक दो पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहा, वो एक माँ बाप के अंडर में वो पला बड़ा और उनके साथ कई साल तक उसने रहा। 12 साल के बाद फिर 18 साल तक वो कहीं दिखा नहीं वचन में। उसके बाद फिर 30 साल में उसने अपने मिनिस्ट्री को चालू किया और अपने मिनिस्ट्री को उसने कंप्लीट करके वो गया। यहाँ पे जब था उसने अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया, इस बात को हम लोग जब समझेंगे तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसने वचन में ऐसे किया, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है उससे। तो आप लोग भी अभी जब इस वचन को सुनते हो, अपना रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह से कैसा है, उस बात को आप लोग याद करना और समझना। और पवित्र आत्मा आपको, आपके लाइफ में क्या हुआ आप ही जान सकते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है आपको कनेक्ट करके उसमें बताएगा। पहला जो इंसिडेंट है वो जो ये जो बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट जब उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उसके मन में एक शंका आता है कि मैंने जिसको देखा है, मैंने जिसको बपतिस्मा दिया है, क्या यही मसीहा है कि नहीं करके उसके मन में डाउट आता है। तो वो क्या करता है, अपने चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास उन लोग आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो क्या करता है कुछ लोगों को हीलिंग कर देता है, चंगाई देता है, मिरेकल करता है। और उसके बाद फिर उसको बोलता है कि तुम लोग जो देखे हो वो जाके बता दो उसको करके, है ना। जॉन द बैप्टिस्ट को जाके बताओ करके बोलता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दिखाना चाहता था कि ही इज़ रेडी, वो तैयार है आपके लिए कुछ करने के लिए, आपके मिरेकल करने के लिए तैयार है। मिरेकल क्यों करना है, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसको जो भी कुछ दिलासा देता उनको समझ में नहीं आता, उनके पास कुछ मैटर नहीं रहता वापस लेकर जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मिरेकल का, साइंस एंड वंडर्स का, आपके जीवन में एक चमत्कार करने का वैल्यू मालूम है उसको, है ना, उसका वैल्यू मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कई दिन तक अगर आप एक प्रार्थना के विषय में आप प्रार्थना कर रहे हो या चमत्कार आप नहीं देख रहे हो, विश्वास कम हो सकता है ना। हम लोग जितना भी एक्टिंग करें, कुछ भी करें, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि हमारा कैपेसिटी क्या है। प्रभु यीशु मसीह करने के लिए तैयार है ना। उस समय उसने और कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है मैं कुछ चमत्कार यहाँ पे करता हूँ, तुम इसको जाके उसको बताओ। प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी बातें को नहीं बोला, कल मैंने इसको चंगा दिया था, कल मैंने इसे लंगड़े को चलाया था, अंधे को आंखें दिया था, करके नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह उसमें करके दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह को बुरा नहीं लगेगा अगर आप उससे बोलोगे कि मेरे को करके दिखाओ, मेरा विश्वास कम हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह सिंपथाइज करता है ना, एम्पैथी रखता है। वो ऐसा नहीं बोलेगा कल तो मैंने तुम्हारे लाइफ में किया था, तुम उसके उस बेसिस पे अपने विश्वास को स्थिर रखो करके प्रभु यीशु मसीह दोष नहीं ठहराएगा, परंतु करने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, करना है करके प्रभु यीशु मसीह को मालूम है और वो करने के लिए तैयार है। हमको क्या करना है, उसको अप्रोच करना है ना, हमको क्या करना है उसको। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य जो एक कौन सा इंसिडेंट है वहाँ पे ऐसा बोला है कि
चमत्कार देखे बिना इस जनरेशन को यकीन नहीं होता है करके एक बार बोला है, वो उनके संदर्भ में बोला है। ये उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तैयार है चमत्कार करने के लिए, आपके लाइफ में आपको छूने के लिए, आपके लाइफ को उस नीड को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह से पूछते रहना, उसको बुरा नहीं लगेगा, वो फ्रेश एक मिरेकल आपके लाइफ में करके आपको देगा। ये पहला वाक्य है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर देखते हैं, वो जो मिरेकल, फर्स्ट मिरेकल जो प्रभु यीशु मसीह ने किया बोलते हैं काना के उस शादी में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को वाइन बनाया। उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब वाइन ख़त्म हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह की माँ आके उसके पास आके बोलती है कि तुम जाके हेल्प करो। उसको मालूम था कि ही इज़ द चोसन वन, है ना, वो मसीहा है, उसको मालूम था और वो चाहती थी कि वहाँ पे करे करके। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जो ट्रांसलेशन हमारे हाथ में है उसमें रिटन वर्ड में कभी भी जो प्रॉपर इमोशंस कभी कभी आता नहीं है। उसमें लिखा है कि स्त्री मेरा समय अभी आया नहीं है, तो हमको लगेगा कि अपनी माँ को उसने स्त्री करके बोला है। वो मैंने ऐसे सुना है, उसका जो मूल भाषा सब में रेस्पेक्टेड वुमेन करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला। ऐसा नहीं है कि स्त्री अपना काम दे ऐसा नहीं है। अपने माँ को वो बहुत प्रेम करता था, प्रभु यीशु मसीह अपने माँ से प्रेम करता था और उसने बोला कि मेरा समय नहीं आया है। परंतु वहाँ के घर वालों ने जाके जब डायरेक्ट अप्रोच किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए वो चमत्कार किया, है ना। इंटरसेसरी प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, मगर प्रभु यीशु मसीह हर एक इंडिविजुअल से भी एक रिलेशनशिप चाहता है ना। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मैं आपके लिए प्रेयर करूं, हाँ मुझे करना है, वो मेरा काम है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है कि आप एक पर्सनल कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह से बनाओ, आपका रिलेशनशिप बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह का एक्सपेक्टेशन वो था। प्रभु यीशु मसीह वैसे भी पानी को वाइन बनाना था, उसको वैसे भी उसको बनाना था, परंतु वो वेट किया कि उन लोग उसके पास आना है ना। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है, हम लोग जब खुद का चीज़ हम लोग लेकर जब जाते हैं तो अच्छा लगता है। ये बात हमको समझना जरूरी है। कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो जाके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करे, है ना। इंटरसेसरी प्रेयर जो मरे हुए लोगों से भी प्रार्थना किया जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को वो अच्छा नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग डायरेक्ट उसके पास जाए, मेरा ये ज़रूरत है तू मेरे सुनेगा करके प्रभु यीशु मसीह के पास डायरेक्ट जाने से भी प्रभु यीशु मसीह करता है। दूसरों लोग के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। मरियम ने उन लोगों के अंदर में एक विश्वास लाया, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, वो जरूरी था। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, इन लोग को भी मेरे पास आने दो, इन लोग को भी मेरे पास आने दो, है ना। जब चेले लोग छोटे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आने का कोशिश करते थे तो उन लोग रोक रहे थे उसको, है ना, उसको रोक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बच्चों को मेरे पास आने दो, है ना, मेरे पास आने दो, उसको मना मत करो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा वो चाहता है कि हम लोग इंडिविजुअली हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तीसरा है, हम लोग लाजर का मृत्यु के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट। लाजर मर गया रहता है, 4 दिन हो गया है और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसका तबीयत खराब है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे जगह में रहता है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उसका तबीयत खराब है। किसी ने बताया नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि अब उसका देहांत हो गया है। चेलों को मालूम नहीं चला कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उनको पता नहीं चला। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, मरियम से और मेरी से मिलने के लिए हम लोग चलते हैं करके। इन लोग जब जाते हैं वहाँ, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं, मार्था दौड़ कर आती है, प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। फिर मरियम भी जाके प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह दुखित होता है, वहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह दुखित होता है, प्रभु यीशु मसीह रोता है, प्रभु यीशु मसीह दुखित हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारा बातचीत होता है। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह जाता है, पत्थर को हटाने के लिए बोलता है और प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिला देता है ना। मगर मेरा थॉट यहाँ पे है कि प्रभु यीशु मसीह रोया क्यों, प्रभु यीशु मसीह दुखी क्यों हुआ। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे भी मालूम था कि वो उसको जिलाने जा रहा है। उसने पहले ही चेलों को बता दिया था कि हम लोग क्या है ना, ये परमेश्वर के उस काम को हम लोग देखने जा रहे हैं करके प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रोया क्यों। प्रभु यीशु मसीह को जब मालूम है कि कुछ समय बाद लोग देखने वाले हैं कि मैं लोगों को मरे हुए में से भी जिला सकता हूँ, पिता का नाम ऊंचा होने वाला, उसको सब मालूम था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह दुखित क्यों हुआ, है ना। प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे रोने का ज़रूरत क्यों था, दुखित होने का ज़रूरत क्यों था। हम लोग कोई होता तो पहले से हम लोग बोल देते टेंशन मत लो, और भी लोगों को थोड़ा बुला दो, सबके सामने मैं क्या करूँगा, इसको जिलाने वाला हूँ, है ना, एक वीडियो भी ले लो, बढ़िया हम लोग शॉर्ट बनाएंगे उसका। प्रभु यीशु मसीह उस इमोशन में क्या हुआ, शामिल हुआ, है ना। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर को होने के साथ साथ हम लोग उस समय जिस इमोशन से होकर जाते हैं उसको समझने का,
उसको महसूस करने का एक कैपेसिटी प्रभु यीशु मसीह में है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं मेरे लिए चमत्कार करो, परंतु हम लोग उसको एक डिस्टेंस में रख के हम लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार मुंह से निकल जाता है मैं जो होकर जा रहा हूँ क्या तो इस बात को समझ रहा है क्या, हम लोग है ना ऐसा पूछ लेते हैं प्रभु यीशु मसीह से। मगर इसमें से मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि थोड़ी देर बाद मैं इनके लाइफ में एक मिरेकल करने जा रहा हूँ, मैं एक डेड चीज़ को मैं उसको जिलाने वाला हूँ। परंतु उस समय भी खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह उनके उस इमोशंस को फील करके उनके साथ खड़े होकर रो रहा है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह रोया, दुखित हुआ उनके साथ। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे सिंपथाइज करने वाला परमेश्वर है ना, वो हमेशा विश्वास का योद्धा है ना। हमारा परमेश्वर विश्वास में सबसे आगे, ही इज़ द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हम लोग विश्वास का कुछ भी कदम लेते हैं वो हमारा प्रभु यीशु मसीह अंदर से इंस्टिगेट करता है, इसीलिए हम लोग विश्वास का उस कदम ले पाते हैं। ये होने के बावजूद भी हम लोग जब रोते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह रोता है ना। ये बात समझना मेरे लिए थोड़ा सा, तो मेरे लिए एक नया चीज़ था, वाई डिड ही क्राई, है ना। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम लोग जब रोते हैं, कई बार किसी सिचुएशन से जाता हूँ, अभी मैं सोच पाता हूँ परमेश्वर मैं प्रेयर करता हूँ मगर मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह को मालूम चल रहा है कि व्हाट एम आई फीलिंग नाउ, मैं किस फीलिंग से जा रहा हूँ वो भी उसको मालूम है। वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखेंगे, है ना। इस बात को जानेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने रिलेशनशिप को कैसे रखता है, उस बात को जानेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह से और क्या करेंगे, आप उसके करीब आएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, है ना, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुछ भी निर्वस्त्र होकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस पर कोई कपड़ा नहीं था, मैंने पहले भी कहा है, फोटो सब में देखते हैं तो उसका मॉडेस्टी बचाने के लिए थोड़ा कपड़ा रखा जाता, बट उसको बिना कपड़े के उसमें चढ़ाया गया था, है ना। सामने कितना ज़्यादा उसको फिजिकल पेन, है ना, इमोशनल पेन, सब कुछ उसके जीवन में हो रहा था। 1-2 हफ्ते पहले हमारे मैनचेस्टर चर्च में मेरे को सामने लॉर्ड सपर देने के लिए बुलाया जाता है, तो मैं नीचे देखा तो मैंने सॉक्स अपना चेक नहीं किया था, उसमें एक छेद था, है ना, ठीक है। वो उसी दिन सवेरे हुआ मेरे को लग रहा है, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं ना, पूरे चर्च में 150 लोग हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैंने जब लॉर्ड सपर को देखा, यार मेरे को मन में ऐसा थॉट आया, प्रभु यीशु मसीह तो बिना कपड़े के था, हाउ वाज ही फीलिंग। मैं आपको इतना छोटा सा चीज़ में मेरे को जब इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह को उसमें जब खड़ा किया गया है, उसमें जब लटकाया गया है, वहाँ पे लेडीज़ थे, वहाँ पे उसकी माँ थी, बाकी उसके चेले लोग सब थे, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक जो स्टेटमेंट बोला है कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग करके जो बोला है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, उसका जो मानसिक अवस्था उस समय क्या था हम लोग नहीं समझ सकते। प्रभु यीशु मसीह लिटरली उन लोगों को देखकर बोल रहा है, जो लोग उसके कपड़े के ऊपर डाइस डाल के उसको फाड़ रहे हैं, उसको पिता को देखकर वो बोल रहा है कि इन लोग को मालूम नहीं है इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग को फॉरगिव करो करके प्रभु यीशु मसीह उनको कवर कर रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको भली भांति जानने वाला परमेश्वर। हम लोग कभी हमारा कुछ होता नहीं है तो हम लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं ना। हम लोग जो रिएक्ट करते हैं कई बार वो हमारे इमोशन के ऊपर होता है। उसके बाद हम लोग परमेश्वर को भी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं। उसके बाद सैटन क्या करके लेके आता है, अब तूने तो परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया ना, क्या वर्ड को क्या बोलते हैं, हाँ ब्लास्फेमी, अभी ब्लास्फेमी कर दिया, तुम्हारा ब्लेसिंग रुक गया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर भी प्रभु यीशु मसीह को अंडरस्टैंड कि इनके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है, इसको क्षमा करो पिता करके जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सकता है, सेम एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह का हमारे तरफ भी है। हम लोग के मुंह से जब कुछ निकल जाता है, हम लोग किसी तरह के रिएक्ट करते हैं ना, हम लोग जब फेथ में नहीं रहते हैं, हम लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं या उस पर डाउट करते हैं, तो हमको क्या जानना है कि उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो सेम चीज़ बोल रहा है, फादर फॉरगिव देम। इनको नहीं मालूम है ये क्या करता है, ऑलवेज वो क्या करता है, वो हमको रिकंसाइल करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। इसको हम लोग जब जानेंगे तो हम लोग उस गिरे, हम लोग जब कुछ बोल दिए हैं और जब शैतान हमारे ऊपर वो अब एक योक ला के रख देता है कि अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है, उस समय हमको ये वाक़या को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे तरफ क्या बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का डायलॉग चेंज नहीं हुआ है, ही स्टिल टेलिंग द सेम थिंग, है ना। उसको मालूम है आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है ना। वो क्या करेगा, आपको वो क्या करेगा, वो आपको रिकंसाइल करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत हमसे प्रेम करने वाला है ना।
हमने 4 इंसिडेंट से हम लोग पहले देखा कि वो तैयार है, वो आज हमारे लिए कुछ करना चाहता है। उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो इनका विश्वास डाउन हो जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, वो करने के लिए तैयार है। दूसरा क्या है, वो चाहता है कि हम लोग उसके पास आए, उससे आके बातचीत करें, क्या है ना। उसको अच्छा लगता है हम लोग जाके उससे बोलते हैं मेरा ये टेंशन है, मेरा ये प्रॉब्लम है, उसको अच्छा लगता है ना। उसको अच्छा लगता है, आप उससे जब बातचीत करते हो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वो महान काम करने वाला परमेश्वर है, मगर हम लोग जब रोते हैं तो वो भी रोता है, उसको भी दुख लगता है, वो हमारे उस दुख में भागी होता है ना। आप जो बैल का जो योक देते हैं, योक देखे हो, वो 2 बैल के ऊपर रखते हैं ना, एक उठा के तो नहीं घूमता है ना। कई बार मैं ये रियलाइज करता हूँ, मैं जो बर्डन लिया हूँ, मैं इस तरफ देखता हूँ तो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके लाइफ का योक का एक बर्डन ठीक है आपके ऊपर है, मगर दूसरे तरफ भी तो कोई है ना। वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है आप जो प्रेशर में जा रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। वो कभी अपने अपने उस फेथ को थोपता नहीं, वो आपको बिल्डअप करेगा, वो आपको बिल्डअप करेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उस बात को पूरा करेगा। द वन हु हैज स्टार्टेड द गुड वर्क ही हिमसेल्फ विल फिनिश इट। जिसने चालू किया उसी को उसको क्या करना है, पूरा करना है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे गुस्सा नहीं करता। हम लोग जब एक मनुष्य होने के नाते उसने हमको बनाया, उसको मालूम है कौन सा हार्मोन ट्रिगर होने से हम लोग कैसे बात करते हैं, उसको मालूम है। इसके बावजूद वो क्या कहता है, आज भी उसका प्रार्थना क्या है, वो सेम है ना, फादर फॉरगिव देम। उनको नहीं मालूम है, और पिता क्या करता है, क्षमा करके हमको क्या करता है, अपने गले से लगाता है। हम लोग आंखों को बंद करेंगे। आप लोगों ने 4 बिहेवियर, प्रभु यीशु मसीह के 4 बिहेवियर को आज आप लोगों ने देखा है। इसको आप अपने मन में आप मेडिटेट करो, ये आपको काम आएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब जाओगे तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल करता है। तो मुझे मालूम है कि अभी प्रभु यीशु मसीह से कैसे बात करना है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो मुझे मालूम है। और मैं क्या कर सकता हूँ, हियाव के साथ अब उसके पास मैं जा सकता हूँ, और वो मेरा क्या करेगा, वो देखभाल करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दिया, उसके बारे में आज सुनने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमें इस वचन बताकर आप हमें अपने गले लगा रहे हैं, हमें अपने पास आपने अपने उस पंखों तले आपने हमें छुपा दिया है, आपने हमें हक किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इसी एश्योरेंस के साथ यहाँ से वापस जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आने वाले दिनों में प्रैक्टिकली इस बात को हमारे जीवन में कायम करने के लिए और आपके उस हेल्प को हमारे लाइफ में लेने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते एक बार और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस समय हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। तुझ में ही मैं हूँ, मुझ में ही तू है, मेरा जहाँ बस तू ही, बस तू ही। ऐसी सताइश बन जाऊँ तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। मेरा दिल प्रभु तेरा घर बने, और मुझ में रहे बस तू ही। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करने के पहले आपके पास अगर कुछ शेयर करने का है तो आप इस समय शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना का विषय या और कुछ अगर नहीं है तो हम लोग ऑफरिंग के लिए फिर हम लोग प्रेयर करेंगे। आंखों को बंद करेंगे हम लोग ऑफरिंग के लिए, और लास्ट प्रेयर हम लोग करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने के लिए आपने सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी।
हम सबको प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी इसके द्वारा आप ब्लेसिंग देंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक्नॉलेज करते हैं प्रभु जी कि हमको आपकी सहायता की चाहिए प्रभु जी। फाइनेंशियल एरिया में आपकी सहायता की चाहिए प्रभु जी, हमारे फिजिकल एरिया में आपकी सहायता चाहिए प्रभु जी, इमोशनल एरिया में आपकी सहायता चाहिए, और हर चीज़ में आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज एक अच्छा आराधना का समय आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपने हमें तृप्त किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और ये आपको ग्रहण योग्य हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं एक बार फिर प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो विभिन्न क्षेत्र में है, विभिन्न देश में प्रभु जी, उन सबको याद करते हैं प्रभु जी। आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति है और आपका हेल्प उनके साथ भी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय जब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे घरों में वापस सही सलामत पहुँचने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे वाहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस नया हफ्ता जो आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते मिलकर फिर एक बार प्रभु जी इसी खुशी, इसी उत्साह के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको एक और बार आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।